तो हेलो दोस्तों, तो आज हम मैग्नेटिक फील्ड शुरुआत करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड में के बारे में हम बताने जा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र यह है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जो गोलाकार आकृति का होता है। मान लीजिए कोई तार है, इसमें चुंबकीय फील्ड उत्पन्न हो रहा है। हम कैसे क्या करें, दाएं हाथ के हथेली के नियम से ज्ञात करेंगे। कोई वायर, मान लीजिए कोई वायर है, उसमें ऊपर की तरफ धारा बह रही है, तो हमें इस तरफ हमें पता करना है, इस तरफ कि चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में होगी, ऊपर होगी या नीचे होगी। तो हम अपना अंगूठा धारा के डायरेक्शन में करेंगे और ये अपना ये जो अंगुलियाँ हैं, हमें जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस तरफ करेंगे और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताएगा। तो हमने क्या किया, ऐसे कर लिया तो यह अंदर की तरफ आया। अंदर यानी क्रॉस, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर की ओर है। अगर हमें इस साइड निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड तो इस करंट की डायरेक्शन में अंगूठा करेंगे और जहाँ पर जिस प्लेन पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, हम वहाँ पर इसको करेंगे। देखिए ऊपर की तरफ आया है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। यानी कि जब किसी वायर में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम दाएं हाथ के हथेली के नियम से निकालते हैं। तो मान लीजिए हमने निकालना बता दिया, चुंबकीय क्षेत्र निकालना बता दिया, उसका डायरेक्शन भी निकालना बता दिया। अब एक नियम होता है बायो सेवर्ट का नियम, होता है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम इसने दिया था कि कोई मान लीजिए कोई एक वायर है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करें, एक अल्पांश माने एक लघु खंड, एक डीएल लंबाई लेंगे। धारा का डायरेक्शन ये है, डीएल लंबाई ले लिए और यहाँ से इसको हम पोजीशन इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। तो अगर जिस डायरेक्शन में धारा होता है उसी डायरेक्शन में हम डीएल की लंबाई डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में लेते हैं, तो डीएल की लंबाई भी इसी डायरेक्शन। और धारा का जो पोजीशन है कैपिटल आर और डीएल की जो मध्य एंगल है यही थीटा होता है। तो जो बायो सेवर्ट ने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो धारा के प्रोपोर्शनल होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा लंबा, जो अल्पांश लंबाई है उसके प्रोपोर्शनल होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन तीनों को हम एक साथ मिलाएंगे, हम यहाँ पर एक साथ मिला रहे हैं। तो बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो बी न्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो यह है बायो सेवर्ट का नियम। इस नियम से हम कोई भी वायर है उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं। तो हमने चुंबकीय क्षेत्र निकालना बता दिया। अब मान लीजिए, अब कैसे, अब हमने ये तो बायो सेवर्ट का नियम है। अब हम बायो सेवर्ट का नियम बता दिया, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आई जो इसमें धारा बह रही है वो है, और डेल्टा एल एक अल्पांश लंबाई हमने लिया है, और जो थीटा है अल्पांश लंबाई और ये जो वेक्टर आर है इनके मध्य एक एंगल है। और डेल्टा एल की हम डायरेक्शन क्या लेंगे, इस डायरेक्शन में करंट बह रही है उस डायरेक्शन में हम डेल्टा एल का डायरेक्शन लेंगे। थैंक यू। तो बायो सेवर्ट का नियम बता दिया। अब हम बताने जा रहे हैं आपको
कोई अनंत लंबाई का कोई अनंत लंबाई का कोई अनंत लंबाई का क्या है, यह तार है, कोई अनंत लंबाई का तार है, तो हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कोई अनंत लंबाई का तार है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम मान लेंगे इसके परितः हम क्या करेंगे, एक सर्किल बना देंगे इसके परितः, इस पॉइंट के एक सर्कल। तो इसके इस तो मान लीजिए सर्किल है, सर्किल इसके 20 पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। तो हमें यहाँ पर मान लीजिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम एम्पियर का परिपथी ला लगाएंगे। हम एम्पियर के नियम को बताएंगे, आपको पहले इतना बता दे रहे हैं कि बी डॉट किसी जगह पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वेक्टर इंटू डी यल, उसका रेखी समाकलन, यानी मैग्नेटिक फील्ड का रेखी समाकलन, लीनियर इंटीग्रेशन न्यू ज़ीरो इंटू आई के इक्वल होता है। यह है एम्पियर का परिपथी नियम। यहाँ पर जो समाकलन है वो लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल का यानी मतलब कि वो सिर्फ वन डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है। इस जैसे कि ये वृत्त का जो यह है रेखाएं हैं, अब इस रेखाओं को हमें ऐड करना है, तो वो लाइन में हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये वही है कि लाइन इंटीग्रेशन है। मान लीजिए हमें यहाँ पर बी निकालना है, तो बी इंटू डी एल, यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन बराबर न्यू ज़ीरो मान लेंगे। इसके अंदर धारा कितना है, आई है। यहाँ पर बी इंटू ये पूरा परिधि कितना हो गया, 2 पाई आर अपान न्यू ज़ीरो आई। बी का मान निकालना है, तो न्यू ज़ीरो अपान 2 पाई आई अपान आर। किसी वायर के अनंत लंबाई के तार के कारण आर दूरी पर यह मैग्नेटिक फील्ड का यह फार्मूला आ गया। तो हमें और तरीके से हम निकालते हैं फार्मूला, और तरीके से हम और फार्मूला निकालते हैं। लेकिन हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि दो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का बंद कर दिए, मिटा दिए। तो यहाँ पर देखिए कि कोई दो वायर है, यहाँ पे कोई एक दो वायर, यहाँ पे दो वायर, इसमें धारा इस डायरेक्शन में बढ़ रही है I1, इसमें धारा एक डायरेक्शन में बढ़ रही है I2। इनके बीच आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। हमें क्या करना होगा, पहले हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के नियम नहीं, हथेली के दाएं हाथ के नियम से हम पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। I1 के कारण I2 पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा कर दिया और अपना थंब इधर लाया, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गई, अंदर की तरफ गई। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब हम I2 में हमें बल निकालना है। I2 में बल किधर लगेगा, तो I2 में बल निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का हम उपयोग करते हैं। यह क्या बताएगा, यह चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। यह जो अंगुली है, जो 20 वाली अंगुली है, यह बताएगा धारा का डायरेक्शन। यह सामने वाली जो अंगुली है, यह बताएगा चुंबकीय क्षेत्र। यह अंगूठा क्या बताएगा, यह बल को बताएगा। तो यह चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर की ओर है, और ये धारा ऊपर की, तुमने ऊपर कर दिया, यानी बल इस पर बल इधर की तरफ लग रहा है। और हम यहाँ पर यही निकालेंगे। अब इस पर बल क्या है, इसकी तरफ लग रहा है। अब हम इसके कारण अब यहाँ पर हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ऊपर की हो गया, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पर क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर, और क्या हुआ, धारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर इस साइड सामने, और धारा ऊपर की ओर। तो बल किस लगा, इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी इस वायर पर भी बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस वायर पर भी बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि दोनों बल एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर कौन सा बल काम कर रहा है, आकर्षण बल काम कर रहा है। अगर हम धारा को परिवर्तित कर दें, एक में धारा ऊपर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इसमें धारा कहाँ बढ़ रही है, नीचे की ओर बढ़ रही है, तब क्या आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। हमने इसके कारण निकाल दिया मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मैग्नेटिक फील्ड जिसके कारण हमने निकाल दाएं हाथ का नियम से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। हमने इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया अंदर की ओर। और हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आ गया तो अब हम बाएं हाथ के नियम से बल निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और धारा नीचे की ओर, बल इस पर बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। और इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अब इस वायर 1 है, यह वायर 1 है, यह वायर 2 है। वायर 2 के कारण हम वायर 1 के पास मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गई, अंदर की तरफ आ गई। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गई, अंदर की तरफ आ गई। अब यहाँ पे हम अब बाएं हाथ के नियम से बल निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, धारा ऊपर, बल इस डायरेक्शन में, यानी कि बल इधर लग रहा है। हमने धारा का डायरेक्शन बदल दिया तो बल क्या लग रहा है कि बल में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। पहला तो आकर्षण बल आया था, दूसरा क्या आ गया, प्रतिकर्षण बल। दूसरा क्या, प्रतिकर्षण बल। यानी कि अगर दो वायर है, दोनों वायर समांतर है, अगर दोनों वायर में समान डायरेक्शन में यानी एक ही डायरेक्शन में धारा बढ़ रही है तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। जैसे कि हमने प्रूव किया, अगर दोनों वायर समांतर है और उनके बीच विपरीत डायरेक्शन में धारा बढ़ रही है तो उनके मध्य एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, थैंक यू गाइस। तो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का हम मान पे निकालते हैं, लेकिन ये मान निकालना हम अगले क्लास में बताएंगे कैसे निकालते हैं। यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे चुंबकीय फील्ड निकाल देंगे। फिर एक फार्मूला होता है F × I/V∆L, इसके कारण यह बल निकालते हैं। इसमें धारा I2 बढ़ रही है, इसमें धारा I2 बढ़ रही है, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड V1 हो गया और इसकी लंबाई को मान लेंगे L, तो इस पर लगने वाला बल का मान आ जाएगा। उसी प्रकार यह 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल, तो इसी प्रकार यहाँ पर 2 इस पर भी बल निकाल लेंगे। तो बल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और ये हम बल का डायरेक्शन हमने आपको निकालना बता दिया है, तो बल ऐसे निकाला जाता है, उसके बाद ऐसे ही किया जाता है। थैंक यू। अब इसके आगे और बताएंगे। तो थैंक यू गाइस, पढ़ते रहिए।